हेलो स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था प्रकाश में अपन ने पढ़ा था लेंस। लास्ट में क्या कर रहे थे? लेंस के प्रकार पढ़े, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो कुछ परिभाषाएं देखो बच्चों, गोलीय लेंस से उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबके लिए परिभाषाएं सेम रहेंगी। देखो ये लेंस है, अपने यहाँ पे उत्तल लेंस लिया है। तो इस लेंस में अपने को क्या क्या पढ़ना है? इस लेंस से पहले अपने को पढ़नी है वक्रता केंद्र। फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र परिभाषा। वक्रता केंद्र, तो लेंसों का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है सामान्य भाषा में। इस लेंस का केंद्र बिंदु ये होगा और इसका इस पृष्ठ का केंद्र बिंदु ये। लेंसों की पृष्ठों का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। लेंसों के पृष्ठों का केंद्र बिंदु लेंसों के पृष्ठों का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है अर्थात लेंस के पृष्ठ बनाने के लिए जो केंद्र बिंदु लिया जाता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, या जिसके माध्यम से वक्रता केंद्र का जो पृष्ठ है वो खींचा जाता है, लेंस का पृष्ठ खींचा जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। बच्चों उतार लो इसको, जब तक बच्चों इंक डाल लेता हूं। तो लेंसों के पृष्ठों का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। बस इतना याद रखना आप। तो जो लेंस है उनके पृष्ठों का जो केंद्र बिंदु होगा वो कहलाएगा वक्रता केंद्र, ये वाला। वक्रता केंद्र। दूसरे नंबर लेंगे अपन यहां पे बच्चों, यह है मुख्य एक्स।
ये यहाँ पे होगा प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। तो दूसरे अपन ले सकते हैं प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु भी कह सकते हैं। तो लेंस का वह केंद्र, लेंस का मध्य बिंदु या केंद्र, ठीक है बच्चों, ये कह सकते हैं अपन। किसी लेंस के मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु, किसी लेंस के मुख्य एक्स पर रखे वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, जहां से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। सीधी निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसके बाद लेते हैं बच्चों मुख्य एक्स। वह काल्पनिक एक्स, वह काल्पनिक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र C व C2, वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाती है, मिलाती हुई गुजरती है। मुख्य एक्स कहलाती है। मुख्य एक्स कहलाती है। वह काल्पनिक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाती हुई सीधी निकल जाती है, मुख्य एक्स कहलाती है। ये वाली C1 व C2 से गुजरती हुई सीधी निकल जाती है, तो ये मुख्य एक्स कहलाती है। उतार लो इन तीन को, फिर इनको मिटा करवाते हैं। आगे देखो बच्चों,
तीन परिभाषाएं हो गई अपनी, वक्रता केंद्र, मुख्य एक्स और प्रकाशिक केंद्र। अब पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं बच्चों? मुख्य फोकस, वो देखेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट 4th नंबर, मुख्य एक्स, चलिए मुख्य फोकस, मुख्य एक्स तो हो गए ना, मुख्य फोकस। तो देखो बच्चों, मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो मुख्य फोकस कहेंगे कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या सूर्य अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य एक्स के समानांतर लेंस पर आपतित किरणें, मुख्य एक्स के समानांतर, मुख्य एक्स के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, समानांतर लेंस पर आपतित प्रकाश, समानांतर लेंस पर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु, मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु, ऐसे कर लेते हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाती है। उदाहरण, नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है बच्चों वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र, व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है।
वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R1 व R2 से निरूपित किया जाता है। ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की, इसको कहेंगे R1, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी इसको कहेंगे R2। ठीक है बच्चों। इसके बाद में है फोकस दूरी। स्मॉल f। लेंस के प्रकाशिक केंद्र लेंस की प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र शीर्ष व मुख्य फोकस। प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f1 व स्मॉल f2 से निरूपित किया जाता है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कहलाएगी स्मॉल f1, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कहलाएगी स्मॉल f2। ठीक है बच्चों। तो ये है अपने गोलीय लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा थी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या था बच्चों कि लेंसों का केंद्र बिंदु या लेंस का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है, या लेंसों के जो पृष्ठ हैं उन पृष्ठों का जो केंद्र बिंदु है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से डिनोट करते हैं। लेंस में दो ही वक्रता केंद्र तथा दो ही मुख्य फोकस बिंदु होते हैं। तो दो वक्रता केंद्र C1 और C2, दाएं बाईं ओर हमेशा C1 F1 और दाईं ओर हमेशा C2 F2 से डिनोट करेंगे। तो ये C1 और ये C2। दूसरे नंबर पे अपन देखिए प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र मुख्य एक्स प्रकाशिक केंद्र लेंस पर प्रकाशिक केंद्र लेंस के केंद्र बिंदु पर प्रकाशित होने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है तो वह बिंदु प्रकाश का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, सॉरी लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसके बाद है मुख्य एक्स। तो वह काल्पनिक रेखा या सरल रेखा जो C1 तथा C2 को मिलाती हो मुख्य एक्स कहलाती है। उसके बाद में मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह उसका मुख्य फोकस से कहलाता है। इसे F1 तथा F2 से प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। उसके बाद में आ गया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। ये R1 हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी। इसके बाद में फोकस दूरी। फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगी F1 और इधर वाली हो जाएगी F2। उतार लो बच्चों।
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। देखो बच्चों, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, 3 नियम इसमें देखेंगे बच्चों। देखो एक बार बच्चों यहां बताता हूं मैं। ये उत्तल लेंस ले लिया है और ये अवतल लेंस ले लिया बच्चों मैंने। ठीक है बच्चों, तो इसको बनाते हैं एक बार। तो देखो बच्चों, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम में तीन नियम इसमें मुख्यतः पढ़ेंगे। पहला नियम पढ़ेंगे, मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरे जाती है। इसमें पढ़ेंगे, मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण जब किसी मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समानांतर गुजरे जाती है। इसमें वही पढ़ेंगे सेम टू सेम। फिर तीसरा पढ़ेंगे, ध्रुव बिंदु, प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। ये 3 नियम अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पहला नियम पढ़ते हैं। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। पहला, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य एक्स के समानांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। मुख्य फोकस से गुजरे जाती है। यह है उत्तल लेंस के लिए गुजर जाती है या मुख्य फोकस से
आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए आग गुजर जाती है और अवतल लेंस के आती हुई प्रतीत होती है। तो देखो बच्चों, ये मुख्य एक्स है, तो मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है बच्चों? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। इसी प्रकार अवतल में क्या होता है? मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। उतार लो, यह है अपना पहला नियम। दूसरा नियम देखो बच्चों, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से होती हुई मुख्य फोकस, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से होती हुई लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समानांतर गुजर जाती है। मुख्य एक्स के समानांतर गुजरे जाती है। यह है उत्तल लेंस के लिए। या मुख्य एक्स के समानांतर आती हुई प्रतीत होती है।
आती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य फोकस से प्रकाश किरण आ रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य इसके समानांतर गुजरे जाती है। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समानांतर गुजरे जाती है। ठीक है बच्चों। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो मुख्य फोकस दूसरी प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस पर जब आपतित करवाएंगे तो वो मुख्य इसके समानांतर गुजर जाएगी, लेकिन ऐसे लगेगी मुख्य फोकस पे जा रही है ऐसे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार की जो है अपना ये सेकंड नियम है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें जब मुख्य फोकस से होते हुई लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य इसके समानांतर गुजर जाती है या समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा और लास्ट, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारी जाती है या गुजरती है या गुजारी जाती है तो अपवर्तित प्रकाश किरणें बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती हैं। चाहे वो उत्तल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो। बिना विक्षेप तो सीधी निकल जाएगी। बिना विक्षेप तो सीधी निकल जाए। यह है बच्चों अपने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियमों की सहायता से जो है वो अपन गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट अगले वीडियो में प्रतिबिंब स्टार्ट करते हैं बच्चों। धन्यवाद।